लाखों फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की ज़ेर ज़मीन सुरंग में खड़े हुए। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें नेतन्याहू को ये कहते हुए सुना गया कि मैं मस्जिद अक्सा के नीचे हेकल सुलेमानी की तलाश में खोदी गई सुरंग में मौजूद हूँ। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये हेकल सुलेमानी क्या है? आइए आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। हेकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का जिक्र मजहबी तारीख के हवाले से बाकसरत सुनने को मिलता है, लेकिन हकाइक का इल्म बहुत कम पाया जाता है। अगरचे मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा भी बयान की जाती हैं, ताहम अहम नुकात और वाक़यात पर तारीख दानों का इत्तफ़ाक़ पाया जाता है। यहूदी मजहब और तारीख में हेकल सुलेमानी एक इंतहाई अहम मकाम रखता है, जिसकी तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है। ये हेकल कदीम यरूशलेम में वाक़ था और इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। हेकल सुलेमानी ने न सिर्फ यहूदियों के लिए एक मजहबी मरकज़ था, बल्कि ये इनकी कौमी शनाख्त और रूहानी मरकज़ का भी निशान था। तारीख के मुताबिक जब बनी इसराइल फ़िरौन से निजात पाकर फ़लस्तीन चले आए तो उन्होंने अरब सरज़मीन पर बसेरा कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। यह भी बताया जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से शादी की। ताबूत सकीना के मुतालिक बताया जाता है कि ये एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और इनसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कहा जाता है कि जब ये संदूक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास था तो इसमें लोहे कुरानी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी था, और तौरात की वो तख्तियाँ जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गईं, और वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मनो सलवा उतरता था। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबले के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया। ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हेकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाइबल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि अहले बाइबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हेकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़्ज़ा रोमियों ने हमला किया और इससे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने इसकी जगह एक कलीसा तामीर किया। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वहाँ इनका माबद था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अक़ीदा ये है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी की जगह हेकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाए। यहूदी हेकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़ दरवाज़े के मुतालिक भी समझते हैं कि ये क़यामत से क़बल इनकी बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाज़े से इनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रवायत के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। हेकल सुलेमानी यहूदियों के लिए न सिर्फ एक इबादत गाह था, बल्कि ये इनकी मजहबी और कौमी शनाख्त का भी मरकज़ था। हेकल को यहूदियों का रूहानी मरकज़ समझा जाता है और यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती थी। हेकल में ताबूत सकीना रखा गया, जिसे यहूदियों के लिए इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था। यहूदियों का ख्याल है कि हेकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा के नीचे छुपा हुआ है, इसलिए वो इसके नीचे एक सुरंग भी खोद रहे हैं, जिसके अंदर से 3 नेतन्याहू की हालिया वीडियो वायरल हुई।